So guys, today our topic is that the derivatives of monosaccharides, which is very important. Monosaccharides is a one type of that simple sugar, which is a very important in our daily uses. Okay, but what are the derivatives of the monosaccharides is a important questions. In this video lecture, we are talking about that. Some are the glycosides, then after one sugar acids, sugar alcohols and amino sugars. ओके, तो ग्लाइकोसाइड जो है वो क्या है, कैसे बन रहा है, उसके क्या क्या टाइप्स है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे. ओके, देन आफ्टर सुगर एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, सुगर अल्कोहल्स कैसे फॉर्म होते हैं और अमीनो सुगर्स. राइट, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोसाइड्स से. Glycosides is a one type of the derivative whenever a hemiacetal reacts with the alcohol and condensation processes occur that removes the water molecule and form the glycosides. Okay, क्या होता है यहाँ पर हम समझने का ट्राई करते हैं. अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी. ओके, हेमीएसिटाल, फर्स्ट ऑफ ऑल हेमीएसिटाल क्या होता है वो हम देख लेते हैं. ओके, यहाँ पर हमने बात की है एसिटाल ग्रुप की, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड का क्या होगा, बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा और उसके बाद क्या बनेगा, हेमी एसिटाल. ओके, यू कैन सी दैट द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन एंड दिस वन इज द आर. दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एल्डिहाइड. ओके, CHO जैसे हम लिखते हैं, ये है उसका composition. Aldehyde which reacts with the alcohol like that OH, it binds with something like the carbon. Okay, and the form hemiacetal. Okay, कैसे फॉर्म होगा, तो देखिए आप, ये OH जो है, OH और ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, RCOR. यहाँ पर हम R1 लिख देते हैं, अल्कोहल का कार्बन R1, देन आफ्टर वन OH यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा H. ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट हेमी एसिटाल. ये जो है, ये जो हमने बनाया, ये क्या है, हेमी एसिटाल है. हेमी एसिटाल कैसे बन रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप की अल्कोहलिक ग्रुप से कंबाइनेशन प्रोसेस के थ्रू एक हेमी एसिटाल फॉर्म हो रहा है. ओके, ये हेमी एसिटाल आगे चलकर किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो अल्कोहल के साथ. ओके, तो अगेन इसकी जो प्रोसेस है वो किसके साथ हो रही है, अल्कोहल के साथ हो रही है. ओके, तो हमने ये हेमी एसिटाल ड्रॉ कर रखा है. ओके, नाउ विच इज बाइंड्स विथ दैट अल्कोहल, जिसे हम R3OH के रूप में बताएंगे. ओके, कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक OH ग्रुप और इसका OH ग्रुप क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव आउट होगा और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट बनानी है वो बन जाएगी. कैसे प्रोडक्ट बनेगी, यू कैन सी दैट CR1HOR2, इतना तो था ही. ओके, हेमी एसिटाल में, लेकिन क्या जुड़ गया, OR3. तो दिस इज कॉल्ड दैट एसिटाल. हेमी एसिटाल नहीं है, ये क्या है, एसिटाल है. और दिस एसिटाल इट इज कॉल्ड दैट ग्लाइकोसाइड्स. ओके, this glycosides is a very important in for that pharmaceutical studies. The most important glycoside is that OA base.
which is inhibitors of that sodium potassium pump. ओके, मीन्स दैट ओवाबेन जो है वो एक टाइप की ड्रग है और वो क्या करती है कि वो सोडियम पोटेशियम पंप को एक्रोस करने वाले एंजाइम्स जो है उसे इनहिबिट करते हैं. ओके, एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड इज दैट स्ट्रेप्टोमाइसिन. नाउ सेकंड इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स इज दैट सुगर एसिड्स. हमने आगे देखा ग्लाइकोसाइड्स जो मोनोसेकेराइड के एक डेरिवेटिव थे. अब हम देखेंगे मोनोसेकेराइड के दूसरे डेरिवेटिव्स जिसे कहा जाता है सुगर एसिड्स. शुगर एसिड्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन सा है? तो ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड एंड ग्लूकारिक एसिड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ग्लूकोनिक एसिड. ओके, यू कैन सी दैट यहाँ पर हमें एक कंपैरिजन करनी है कि ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. ओके, you can see that the first carbonyl carbon of that glucose is contain aldehyde group. Okay, but gluconic acid is contain that first carbonyl carbon का यहाँ पर क्या होगा जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, and after that oxidation it makes ग्लूकोनिक एसिड्स. ओके, ओनली कार्बोनिल कार्बन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड द ग्लूकोनिक एसिड. Now the second important one is that glucuronic acids. Okay, glucuronic acid is another sugar acids. In this compound of the glucose, if the terminal hydroxyl group containing carbon is oxidized and which is formed COOH, which is called glucuronic acid. Or glucuronic acid is a main important acid which is found in that homopolysaccharide as well as heteropolysaccharides. Okay, heteropolysaccharide में ज़्यादातर शुगर एसिड्स की अगर बात करें तो उसमें डी ग्लूकोरोनिक एसिड का प्रमाण ज़्यादा होता है. The third important one is that glucaric acid. The glucaric acid means that here you can see that aldehyde group as well as the terminal hydroxyl group containing carbon both are oxidized and form carboxylic acid. This is called that glucaric acid. Okay, तो now हमने देख लिया ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है और सुगर एसिड्स क्या होता है. The third important thing of the derivatives is called sugar alcohols. Sugar alcohols are the carbonyl groups in aldosis as well as the ketosis can be reduced to the hydroxyl group to form the sugar alcohols or also called as a aldetols. Okay, तो यहाँ पर क्या होगा, aldose और कीटोस के ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिडक्शन होगा और वहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड होता है सो दैट सुगर अल्कोहल जो है वो फॉर्म होता है विच इज़ कॉल्ड द aldetols. The most important sugar alcohols is that if the glucose carbonyl carbon is reduced which is formed the sorbitol. Okay, you can see that the reduction of the carbonyl group is called the sugar alcohols. Okay, and the sugar carbonyl carbon is reduced is from sorbitol and xylose is reduced and it forms the xylitol. You can see that this is a structure of the sugar alcohols. Just a minute. सॉर्बिटॉल में क्या होता है, तो सॉर्बिटॉल में यहाँ पर एक ग्लूकोज है.
ओके, CHO, CHOH, CHOH, यहाँ पर थर्ड कार्बन है यानी कि OH आएगा. ओके, देन आफ्टर वन HOH, HOH, 1 2 3 4 5 and then after 6 CH2OH. ओके, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का. So this is called the glucose structure. Okay, now the aldehyde group is reduced. aldehyde group में ज़्यादा हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होने से क्या बन जाता है, सुगर अल्कोहल्स बनता है. यहाँ पर इतना ही जस्ट एग्जाम्पल के रूप में ऐसा होता है, CHO के ग्रुप की जगह पर CH2OH ग्रुप आ जाता है और विच इज़ कॉल्ड द सुगर अल्कोहल्स. ओके, तो you can see that this structure. सॉर्बिटॉल में जो है CH2OH ग्रुप आ चुका है, एज वेल एज मैनीटॉल में भी अगर aldehyde ग्रुप का रिडक्शन होता है तो this form that is CH2OH group in the first carbon, and you can see that the molecular formula of that हेक्सोस सुगर इज कन्वर्टेड. ओके, मेनली क्या होता है, हेक्सोस सुगर की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 है. ओके, लेकिन जैसे ही रिडक्शन होगा, जैसे ही सुगर अल्कोहल फॉर्म होगा कि उसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगी, C6H40O6 होगी. ओके, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन ग्रुप्स जो है वो ऐड हो रहा है. सो दैट इट इज कॉल्ड दैट सुगर अल्कोहल्स. नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमने कंप्लीट कर दी है. सुगर अल्कोहल्स क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है. ओके, जिसका दो एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं. सॉर्बिटॉल विच इज़ अ derivative form of the glucose, and the xylitol is a derivative forms of that xylose. Now most important thing is that amino sugars. Okay, amino sugars means that the amino group is added in the sugar composition, and this is called that amino sugars. Okay, if the hydroxyl group is replaced by that amino group or acetyl amino group, and this is formed that amino sugars. Amino sugars is the most important sugars which are helpful in that various polysaccharides forms, like that bacterial cell wall of that peptidoglycan can be formed by the help of N-acetyl glucosamine or N-acetyl muramic acid. तो N-acetyl glucosamine और N-acetyl muramic acid जो है वो दोनों क्या है, तो उन दोनों में जो ग्लूकोज यानी कि हेक्सोस सुगर जो है उसमें एक एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है. ओके, और उनकी ही एक लॉन्ग चेन्स जो है वो बनती है और दिस इज कॉल्ड दैट एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. ओके, दिस इज अमीनो सुगर्स. तो नाउ हमने आज देखा कि कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स के. उसमें फर्स्ट था ग्लाइकोसाइड्स. ओके, तो उसमें कौन से एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ओआबेन और स्ट्रेप्टोमाइसिन. ओके, सुगर एसिड्स तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज द ग्लूकोनिक एसिड, देन आफ्टर वन ग्लूकोरोनिक एसिड, एंड थर्ड वन इज द ग्लूकारिक एसिड्स. अगर फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीडाइज होता है तो दिस इज कॉल्ड द ग्लूकोनिक एसिड. लास्ट टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीडाइज होता है तो ग्लूकोरोनिक एसिड्स, और both are oxidized, it is called that glucaric acids. The third important derivatives of the monosaccharide is that sugar alcohols हमने देखे sorbitol और xylitol, and last में हमने देखा amino sugars क्या होता है. Okay, तो we are clearly talking about that derivatives of monosaccharides. Now you are clear what are the derivatives and what is the importance of the derivatives.